कि आप कॉलेज में आके अगर क्लासेस नहीं लेंगे तो यू विल फेस शॉर्टेज, और कोई भी बच्चा शॉर्टेज में आ गया तो मतलब उसका साल गया। क्लियर होगी मेरी बात? यस सर। तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। लेट प्रिंसिपल सर कम और उनको वेलकम भी करेंगे आप तालियों के साथ। जान है? यस सर। आवाज नहीं आ रही। जान है? यस सर। जान नहीं है। जान है? यस सर। निकालेगा कौन? वीडियो क्लिक करना, वीडियो क्लिक करना, वीडियो चुप शोर नहीं। इससे पहले हम प्लेज ले 2 मिनट की कैंपिंग थे नहीं, अब 2 मिनट इनसे कुछ कैंपिंग। बेटे जहाँ हो उसी पोजीशन में बैठ जाएंगे आप। वर्दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रजौरी, members and my dear students, a warm good afternoon to all of you. There are two things that I would like to discuss with you. पहला ये कि we have gathered here to take a pledge to save Girls Child Day. उसके लिए we have officials from Social Welfare Department, and other than that हमारा कैंप जो है एक चल रहा है। उस दिन due to some कुछ unavoidable circumstances प्रिंसिपल साहब थे नहीं तो वो interact नहीं कर पाए। तो I would request our worthy principal साहब to please come forward and discuss or give our students a pieces of advices about this NSS camp. Huge round of applause for our worthy principal. Students, staff members. तो आप जो NSS की एक्टिविटीज़ करते हैं इसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे कॉलेज के लिए। तो ये एक तरीके की कम्युनिटी सर्विस है। जो हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, उनको अच्छे ढंग से कैसे टैकल किया जा सकता है। जैसे डिसास्टर मैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई, रोड सेफ्टी हो गई, तो बहुत सारी जो है और भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपने को पार्टिसिपेट करने का एक चांस मिलता है। इससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है और आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। तो आपको NSS की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसमें जैसे ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो गया या कोई और भी जो कंपटीशंस हो गए, हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए, तो इसमें आपको बढ़ चढ़ कर आगे से आगे आना चाहिए, अपना टैलेंट्स दिखाना चाहिए। आपको एक चांस मिलता है टैलेंट्स दिखाने का। तो माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। तो आप अच्छे ढंग से इन एक्टिविटीज़ को करो, और जो हमारा जो नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं जो इन NSS की एक्टिविटीज़ के, उसको पूरा आपने पूरा करना है उसको। तो यही मेरे लिए आज ऐसे गर्ल चाइल्ड डे आज ही है क्या? गर्ल चाइल्ड डे 24 को गर्ल चाइल्ड डे है। आजकल तो लड़के लड़कियां जो हैं क्या सभी के एक जैसे इक्वल राइट्स हैं, तो सभी को एक जैसे चांस मिलने चाहिए। तो हमें ये इंश्योर करना है कि कोई भेदभाव ना हो, तो तभी हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर सकती है, तो हमारी जो है अपनी भी प्रोग्रेस हो सकती है, हमें इक्वल चांसेस मिल सकते हैं। तो इसको हम सभी को इंश्योर करना है। और अच्छे ढंग से आप साथ में आपको अपनी पढ़ाई की ओर भी ध्यान लगाना है, ताकि आप पढ़ने में भी पीछे ना रहें, हमारे कॉलेज की अच्छी पोजीशंस आएँ, अच्छा आपका रिज़ल्ट आए, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है और कंपटीशंस में जो आगे निकल गया उसी के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। तो जो जैसे जिसने ध्यान से पढ़ा रही हैं, आपने काम ढंग से कंसंट्रेशन से नहीं किया हुआ,
तो वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए आपका जो फ्यूचर जो है आपके अपने हाथ में है, तो मेहनत करो। तो हाँ, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर अदर देन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करोगे तभी आगे निकलोगे। तो माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू, और मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्रेस करो और अच्छे ढंग से अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाओ। दैट्स ऑल। Thank you, sir, for such wonderful pieces of advice. Now I will request Ms. Nazima from Department of Social Welfare to please come. वो आपके साथ कुछ interact और about Girl Child Day आपको बताना चाहेंगे. Huge round of applause for Nazima Sheikh. थैंक यू सो मच सर। जैसे सर ने बताया आपको, मेरा नाम नाज़मा शेख है एंड आई एम वर्किंग एज जेंडर स्पेशलिस्ट इन डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। इस डिपार्टमेंट में जो मेरा काम रहता है, हमारा काम रहता है, ये डिपार्टमेंट एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल। अब ब्रिज का काम क्या होता है? दो चीज़ों को जोड़ना, ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ना। तो हमारा जो काम रहता है वो ये रहता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, हमारे डिपार्टमेंट का ये काम रहता है कि हम उनकी अवेयरनेस करवाते हैं डिफरेंट पंचायत में जाके, स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, ताकि बच्चियों को, औरतों को उन स्कीम्स के बारे में पता चले और वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम तो लॉन्च कर देती है, स्कीम तो बना देती है, लेकिन जब तक औरतों को, बच्चियों को उन स्कीम्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक वो उनसे फ़ायदा नहीं ले सकती। अब जैसे आज मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने हमें एक शेड्यूल बना के दिया है कि 24 जैन को, आपको पता है, ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। तो 8 मार्च तक हमें ये प्रोग्राम्स करने हैं। तो जैसा आज हम यहाँ पे आए हैं ट्रिपल बीपी पे ओथ लेने के लिए। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो आपने बहुत लगाए हैं। तो आप मुझे ये चीज़ बता सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों लगाया जाता है? वाई? क्यों बार बार बोला जाता है बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ? क्यों नहीं बोला जाता बेटे को बचाओ और बेटे को पढ़ाओ? कभी आपने सोचा है? क्योंकि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन स्टार्ट करने का मकसद ये था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम हो रही थी, लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, ठीक है, ताकि क्योंकि फीमेल फिटिसाइड ज़्यादा हो रहा था, बच्चियों को पेट में ही, कोख में ही मार दिया जा रहा था, ठीक है, कुछ लोग बच्चियों को बोझ समझते थे, ठीक है, तो इस तरीके की कुछ नोशंस थे लोगों के, जिसकी वजह से ऐसी कैंपेन को स्टार्ट किया गया कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। लेकिन मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। एक स्कीम मैं आपसे शेयर करूँगी, 2 स्कीम्स। फर्स्ट ये है कि मैरिज असिस्टेंस स्कीम, कोई भी लड़की जिसकी एज 18 साल है और उसकी शादी होने वाली है, आपके आसपास होंगी, आपकी रिलेटिव्स, आपकी बहनें, उसकी एज 18+ है, आपको पता ना, मैरिजेबल एज 18+, और वो BPL कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो गवर्नमेंट उसके अकाउंट में 50,000 रुपये डालती है, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि 1 महीना पहले उसको खुद को रजिस्टर करवाना है। कोई भी आपको क्वेरी है, मैं नंबर अपना शेयर करके यहाँ से जाऊँगी, आप मेरे पास डायरेक्ट ऑफिस में आ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी लड़की आपके कांटेक्ट में आती है जिसकी शादी होने वाली है, मैरिजेबल एज उसकी पता है आपको 18+ है और BPL कैटेगरी से है, तो 50,000 रुपये उसके अकाउंट में गवर्नमेंट डालेगी। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप स्कीम आती है, अगर कोई भी बच्ची छोटी है, 18 साल से कम बच्चे जिनके बाप की डेथ हो गई, उनके पापा नहीं है या डबल ऑर्फन हो, ना माँ है ना बाप है, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट 4,000 रुपये की पेंशन लगाती है। इन्हीं 2 बच्चों, किसी भी औरत के हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है और उसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 18 से कम के बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट उन बच्चों को पेंशन लगाती है 4,000 रुपये की, ठीक है। अगर कोई ऐसा बच्चा आपके कांटेक्ट में है, आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ठीक है, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए जो पेंशन होती है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए ताकि हम लोग उनकी हेल्प कर सकें, ठीक है। और साथ ही साथ स्किल का काम भी हम करते हैं। अगर
कोई लड़की काम सीखना चाहे बाहर, आपके रिलेटिव में आप अभी पढ़ रहे हैं, आपके लिए नहीं बोल रही, लेकिन 1 महीने का कोर्स वो करवाते हैं, उसके बाद एक डिप्लोमा दिया जाता है, 20,000 रुपये का लोन दिया जाता है ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके बच्ची। ठीक है, तो ये मोटा मोटे मैंने स्कीम्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में यहाँ पे एक प्रोग्राम, हम अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, पहले ही आपको इतला कर देंगे सर, ताकि आपको भी परेशानी ना हो। तो ये कुछ स्कीम्स थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। इसके अलावा 181 इज़ विमेन हेल्पलाइन नंबर एंड 1098 इज़ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। अब हम शुरू करेंगे जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और सेरेमनी को तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़। थैंक यू मैम, एंड वी वुड लव किसी दिन आप आएँ और प्लीज स्टैंड अप एंड रेज योर राइट हैंड. We are going to take a pledge and you will repeat after. As a citizen of this country, will marry only after the legal age. I will upload and honor the rights of the girls and support every action in my family for better education. I will always respect women and girls. I will do everything in my power to protect all children from violence and child abuse. I will protect the girl child, specifically addressing issues like female feticide. I will try to end gender-based discrimination. I will promote the importance of girls, education, health and nutrition. Thank you. चलिए बेटे, आप अपने अपने कैंप में वापस अपने अपने साइड पे चले जाएं वापस.